वेलकम गाइस ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो आज जो हमारा आज का टॉपिक है वो है थ्रोम्बोपोइसिस। थ्रोम्बो मीन्स होता है प्लेटलेट और पोइसिस मीन प्रोडक्शन ऑफ अ प्लेटलेट, कि जो हमारे प्लेटलेट की प्रोडक्शन है वो कैसी होती है, किस तरीके से होती है, किसकी वजह से होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्शन के बारे में। तो जो इसकी प्रोडक्शन है वो हमारी बोन मैरो में होती है थ्रोम्बोपोइसिस की, और किसकी हेल्प से होती है, हमारा एक ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन होता है जिसे हम थ्रोम्बोपोइटिन कहते हैं। जो थ्रोम्बोपोइटिन है उसकी हेल्प से हमारा थ्रोम्बोपोइसिस की प्रोडक्शन होती है। तो जो थ्रोम्बोपोइसिस है वो हमारे थ्रोम्बोपोइटिन की वजह से होती है, लेकिन थ्रोम्बोपोइटिन है वो कहाँ से रिलीज होता है, वो हमारे लिवर एंड किडनी से रिलीज होता है थ्रोम्बोपोइटिन। तो उसके रिलीज होने के बाद वो सपोर्ट करता है प्रोडक्शन ऑफ अ प्लेटलेट की। तो उसके बाद समझ लेते हैं कि जो प्लेटलेट की प्रोडक्शन है वो उसका सिस्टम क्या है। तो जो प्लेटलेट है वो एक सेकंड में 1 मिलियन हमारा जो प्रोडक्शन होती है प्लेटलेट्स की बाय हमारा बोन मैरो, तो विद द सपोर्ट ऑफ अ थ्रोम्बोपोइटिन। तो ये जो 1 मिलियन प्लेटलेट्स इस सेकंड में बनते हैं, तो ये मिच्योर होने के बाद हमारे वो ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, अपना काम शुरू करते हैं। इनका जो काम नॉर्मली होता है वो क्या है, हमारे किसी भी इंजर्ड साइट की जगह जाकर वहाँ पे क्लॉट बनाना, वहाँ पे जो ब्लड निकल रहा है कंटिन्यूसली उसको कंट्रोल करना निकलने से, जहाँ उस जगह से ब्लड निकलना बंद करना। तो प्लेटलेट है जो वो प्रोडक्शन जो डिपेंड करता है थ्रोम्बोपोइटिन पे। अगर इंक्रीज हो रहा है प्रोडक्शन तो भी थ्रोम्बोपोइटिन पे डिपेंड करता है, और अगर प्रोडक्शन उसकी डिक्रीज हो रही है मतलब प्लेटलेट नहीं बढ़ रहे, तो इट मीन्स क्या है कि जो हमारा लिवर और किडनीज है वो हमारा प्रोड्यूस नहीं कर रहा है थ्रोम्बोपोइटिन हार्मोन। तो उसकी वजह से जो प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन होती है और प्लेट की प्रोडक्शन कम होती है। जब डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लेटलेट होती है तो उस टर्म को हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं। तो जो हम अगर बात करें थ्रोम्बोपोइसिस की, तो इसका भी एक फेसेस होता है। सबसे पहले क्या होता है, स्टेम सेल्स बनते हैं। स्टेम सेल्स के बाद हमारे पास माइलॉइड स्टेम सेल्स बनते हैं। उसके बाद हमारे पास प्री मेगा कैरियोब्लास्ट बनते हैं। मेगा कैरियोब्लास्ट बनने के बाद मेगा कैरियोब्लास्ट बनते हैं। उसके बाद मेगा कैरियोसाइट्स बनते हैं। मेगा कैरियोसाइट के बाद हमारे पास आते हैं मिच्योर प्लेटलेट्स। जो मिच्योर प्लेटलेट्स होते हैं वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में वो रिलीज होते हैं और वो अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। और ब्लड स्ट्रीम में इनका जो लाइफ टाइम होता है वो 5 to 7 डेज होता है। 5 to 7 डेज के बाद जो ऑटोमेटिकली डेड हो जाते हैं और हमारे जो फेगोसाइट्स होते हैं उसके थ्रू इनगल्फ होकर हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो उसके बाद ये जो प्रोडक्शन है जो कंटिन्यूसली होती रहती है। तो प्लेटलेट में अगर मेगा कैरियोसाइट्स या मेगा कैरियोब्लास्ट की बात करें, तो दिस इज अ इनिशियल फेजेस जहां से प्रोडक्शन ऑफ हमारे प्लेटलेट्स होती है। तो इन्हीं की इसी इनिशियल स्टेजेस की वजह से ही हमारे जो प्रोडक्शन है वो कंटिन्यूसली रेगुलरली चलती रहती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, प्लेटलेट्स प्रोडक्शन या फिर हमारा थ्रोम्बोपोइसिस। तो जो नॉर्मल प्लेटलेट है वो हमारी बॉडी में 1.5 लाख टू 4.5 लाख होती है। तो जो इसकी प्रोडक्शन और जो हमारी इसकी डिस्ट्रक्शन है या फिर इंक्रीज और डिक्रीज ऑल आर डिपेंड अपॉन द थ्रोम्बोपोइटिन हार्मोन। तो ये था आज हमारा आज का टॉपिक थ्रोम्बोपोइसिस। नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टडी करेंगे हमारे एरिथ्रोपोइसिस की या फिर हमारे ल्यूकोपोइसिस की या फिर कोई अनदर टॉपिक की। सो जो इसकी पूरी डिटेल है वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी गाइस। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।